मल्लिक कुठाराय श्री होते नमः इष्ट देवताभ्यो नमः नमः कुल देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः नमः मात देखे चंद्र देवभ्यो नमः सर्व देवभ्यो नमः नमः भेज तक पंद्रह मार्च से शुरू मां पूर्णागिरि धाम के मेले को सवा महीने से अधिक का समय हो गया है। भीषण गर्मी चढ़ते पात के बीच श्रद्धालु देवी मां के दर्शन करने आ रहे हैं। तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए मुहैया कराई गई है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा, आवाजाही की सुविधा, अनेक सुविधाएं हैं। लेकिन एक ऐसी दिक्कत तमाम श्रद्धालुओं को है जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही है, और वो है संचार की असुविधा। मोबाइल नेटवर्किंग का कनेक्ट ना होना। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसको बताने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। उससे पहले ये बताना जरूरी है कि टनकपुर से पूर्णागिरि धाम जो करीब 22 किलोमीटर है, इसमें उचौली बोट के बाद अमूमन नेटवर्क या तो नहीं है या कुछ स्थानों पर जियो और BSNL के नेटवर्क पकड़ते हैं, लेकिन वो रेंज बहुत कम है। दूर दराज से जो तीर्थयात्री आते हैं, नॉन नेटवर्किंग एरिया में आते हैं, अपने लोगों से, साथ आए लोगों से बिछुड़ने की स्थिति में मुलाकात नहीं हो पाती है, और साथ ही जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो अधिकांश समय वो दुनिया से कट जाते हैं। क्या दिक्कतें नेटवर्किंग को लेकर है, बताने के लिए हमारे साथ सीतापुर के श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? विशाल। आप कहाँ से आए हैं? नेपालापुर, सीतापुर से आए हैं। नेपालापुर में रहते। आप लोग भीषण गर्मी के बीच आए हैं, अभी दिन का समय है, तो वहाँ जब आज क्या स्थिति थी, कितनी भीड़ थी, लाइन में कितना समय आपको लगना पड़ा? समय मान के चलो 5 से 6 घंटे लग गया पूरा टोटल। अच्छा। और स्थिति जो है अच्छी है, उस हिसाब से कंडीशन पूरी है, बहुत सही है। बाकी है जो नेटवर्किंग में प्रॉब्लम है उसको सुधार होना चाहिए। तो आपके पास कौन सा मोबाइल नेटवर्क था? मेरे पास जियो है, एयरटेल भी है। हाँ, तो यहाँ पे चल रहा होगा, शायद चलता है फिर छोड़ देता है, बंद कर देता है टोटल। तो इससे क्या असुविधा होती है? मतलब असुविधा का जैसे कि घर के लोग, फैमिली के लोग कोई भी फोन कर रहे हैं कि हमारा लड़का या भाई कहाँ पे है, तो उनका पता करना रहता है, तो वो फोन ही बंद है, तो वो कैसे पता कर लेंगे? यही असुविधा रहती। पांडे जी, पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं पिछले कई सालों में जी, लेकिन कई जगह मोबाइल नेटवर्किंग की समस्या है। जैसे हम लोग भी आ गए थे तो कई जगह लग रहे थे, फिर वो सिग्नल कट जा रहे थे, मतलब इस भैरव मंदिर से आगे बढ़ते हुए। जी, अभी क्या स्थिति है मोबाइल नेटवर्क? अभी सर BSNL सेवा में है और जियो सेवा में है, और किसी समय सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है यहाँ। तो इसमें अभी सुधार की जरूरत है। जी, सुधार की जरूरत है, और ज्यादा पब्लिक होने पर ये भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब मोबाइल नेटवर्क तो होगा तो इस क्षेत्र के लिए भी बेहतर होगा जी। तीर्थयात्री, श्रद्धालु और कारोबार सबके लिए सुविधा बढ़ेगी जी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के प्रमुख आध्यात्मिक धाम मां पूर्णागिरि क्षेत्र में इस वक्त मेला लगा है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो देवी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। देवी धाम में देवी दर्शन करना तो सहज है, लेकिन लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना वो मुश्किल है। यानी कि मोबाइल संपर्क करना देवी दर्शन से भी कठिन है। तमाम सुविधाएं इस क्षेत्र में बीते कई सालों में हुई है। पेयजल की व्यवस्था में सुधार हुआ है, बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, सड़क के हालात, जो भैरव मंदिर तक की सड़क है वो बेहतर हुई है, उसमें काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य की जो कैंप लगते हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप मेले के दौरान, उसमें भी स्थिति अच्छी है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो तमाम सुविधाओं पर भारी पड़ रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी ना होना या मोबाइल कनेक्टिविटी बेहद सीमित क्षेत्र में होना श्रद्धालुओं के लिए, क्षेत्र के कारोबारियों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। बाहरी इलाकों से जो श्रद्धालु आते हैं वो बड़ी संख्या में एक परिवार के होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आने पर अगर बिछुड़ते हैं तो उनको आपस में
कम्युनिकेट करने में मोबाइल नेटवर्किंग की सुविधा की कमी की वजह से वो आपस में बात नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने जो दिक्कत है संचार सुविधा की कमी की वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तमाम कोशिशें सरकारी स्तर पर की जाती रही कि यहाँ इस क्षेत्र में BSNL के टावर लगाने की बात हुई, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से, ऑब्जेक्शन क्लियरेंस के नहीं होने की वजह से वो टावर लगने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। क्या दिक्कतें हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ पूर्णागिरि के पुजारी पंडित नेत्र वल्लभ तिवारी जी, जो इस क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं धाम में हुई है, लेकिन एक अड़चन, एक परेशानी सबसे ज्यादा है, वो है मोबाइलों की नेटवर्किंग की। यहाँ जियो और BSNL बहुत छोटे क्षेत्र में है, कहीं नहीं है, अधिकांश जगह नहीं है, मुख्य मंदिर से लेकर इस पूरे मेला क्षेत्र में। तो क्या दिक्कतें हैं और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? दिक्कतें बहुत है सर। जहाँ लिए आता है वहाँ यहाँ BSNL का टावर है, ऊपर टावर नहीं पकड़ता है, जियो का टावर नीचे पकड़ता है, तो वहाँ यात्रियों को ढूंढने में, आपस में उनकी बात कराने में बड़ी हम लोगों को दिक्कत आती है। अगर मोबाइल के और टावर हर प्रकार के लग जाए तो किसी को कोई ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मोबाइल टावर या मोबाइल नेटवर्किंग नहीं होने से जो आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसकी व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। ऐसा दिक्कत, आप जगह कह रहे हैं, जगह बहुत है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो है जो एक घोषणाएं हुई है रोड की, यहाँ रोड बन जाए तो हमारे पास नाप जमीन में कितनी पड़ी हुई है, हम दे दें टावर के लिए। बहुत जमीन है, इधर साइड है, यहाँ सब जमीन है हमारे पास। जो कोट केंद्री वाली रोड की घोषणा हुई है, अगर वो रोड बन जाए तो मेरी कोई जंगलात की दिक्कत ही नहीं है। हम जंगलात से तो कम ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत नाप जमीन पड़ी हुई है। टावरों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा टावरों की ये है यहाँ, और तो सब व्यवस्था हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था है और क्षेत्रीय लोगों की व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि भारत डिजिटल हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं उस ओर बढ़ भी रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जुदा है। चंपावत जिले का ये बॉर्डर क्षेत्र है, नेपाल से लगा हुआ है, प्रमुख धाम है, ये आध्यात्मिक धाम, अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। इसका असर टनकपुर वंशा के क्षेत्र में ही नहीं, समूचे जिले में होता है। हर साल सरकारी मेले में 35 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्किंग की जो असुविधा की वजह से कारोबार पर भी आंशिक रूप से उसका असर पड़ता है। डिजिटल पेमेंट की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि ऑनलाइन देवी दर्शन की भी बात कई बार उठी, लेकिन मोबाइल नेटवर्किंग उसके भी आड़े आई। इस गंभीर समस्या का, इस ज्वलंत समस्या का समाधान प्रशासनिक अमले और सरकारी तंत्र की ओर से जितना जल्दी समाधान की ओर बढ़ा जाए वो बेहतर होगा। अगर नेटवर्किंग अच्छी होगी तो न केवल तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, न केवल कारोबारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, इस क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन, इस क्षेत्र का अन्य तरीके की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रशासन का दावा है कि जल्दी से जल्द वो मोबाइल नेटवर्क लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोबाइल टावर के आड़े नाप लैंड का ना मिलना और वन अनापत्ति का ना मिलना है। और देखिए, जहाँ तक संचार का प्रश्न है हम लोग कई बार अनुरोध कर चुके हैं, सभी जितनी हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, BSNL द्वारा एक प्रारंभिक सर्वे भी किया गया है, क्योंकि वो जगह फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में अंतर्गत आती है, इसलिए थोड़ा सा वो भूमि चिन्हीकरण में भी कार्रवाई जो है अंतिम चरणों में है। उसके पश्चात हमारे पास वहाँ पे कुछ रेवेन्यू की तोक्स हैं जो आसपास जो ग्रामवासियों की, वहाँ जो ग्राम सभा की हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अगर प्राइवेट कंपनीज उन रेवेन्यू जमीन पे भी जो है इनको लगा सकें, उसमें कार्रवाई कर रही है। तब तक के लिए हम लोगों ने इस बार ये प्रयास किया है कि हम एक अपना लोकल एरिया नेटवर्किंग के माध्यम से वहाँ पे हम लोग एक सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास CC कैमरास भी हैं और 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। तो यदि कोई व्यक्ति जिस तरह से अगर कभी कोई अपने परिवारजनों से बिछड़ जाता है, तो हम लोगों ने एक ठूली गार्ड से लेके भैरव मंदिर के बीच में एक अपना इंटरनल नेटवर्किंग सिस्टम भी इंगेज किया है, जो इस समय हमारे आपदा प्रबंधन में काफी काम भी आ रहा है। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है मेले का उद्घाटन भी किया था। उस समय इसी योजना को और वृहद करने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और ताकि ये सुविधाएं टनकपुर तक मिल सकें, इसके लिए हम लोग अब प्रयासरत हैं। वो इसके अलावा जो पेयजल की व्यवस्था है, इस बारी क्योंकि थोड़ा बारिश कम हुई है, तो इसलिए जो ग्रेविटी सोर्सेज हैं उन पे अभी थोड़ा सा डिस्चार्ज कम हुआ है, लेकिन हम लोग टैंकर्स के माध्यम से जो है उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। और हाल ही में 2 घोषणाएं भी हुई हैं उसमें, एक ठूली गार्ड की और एक लादी गार्ड की पंपिंग योजनाएं हैं।
इसमें भी जो है हमें प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि अगली यात्रा से पूर्व हम लोग वो अपनी पंपिंग योजनाओं को भी स्थापित कर सकेंगे।